My dear students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the second chapter of science for class 7 whose name is nutrition in animals. Nutrition in animals means पशुओं में पोषण. पशु कहने का सेंस क्या हुआ? आप सोच रहे हो कि एनिमल में जानवर, एनिमल का शाब्दिक सही हिंदी अर्थ पशु ही होता है, जानवर नहीं. तो dear students, you already know that we are the modified form of animal. We are the modified form of animal. मनुष्य जो है वो modified form कहिए एनिमल लाइफ का. तो आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी पशुओं में पोषण. इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे हम वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था. अब है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी पशुओं में पोषण. तो पशुओं में पोषण किस प्रकार से होती है? पौधों में पोषण तो हमने देखा, पशुओं में पोषण किस प्रकार से होती है तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स नीड फूड टू लिव लाइफ, यानी जितने भी सजीव चाहे पौधे या पशु इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सभी को जो है ना वो जीने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है. ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? यानी भोजन की आवश्यकता है. तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लाइफ, यानी लिव, यानी सभी सजीव को चाहे वो पौधे हों या पशु हों या इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स या मानव शरीर हो, सभी को जीवन जीने हेतु, जीवन प्रक्रिया करने हेतु, लाइफ सर्वाइव करने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है. While plants are autotrophs and make their own food, and all kinds of animal obtain food from their surroundings. यानी कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि इसी में से मैंने आपको बताया कि सभी सजीव को पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता होती है. लेकिन आपने पढ़ा कि पिछले चैप्टर में कि दोज ऑर्गेनिज्म्स who make their own food by themselves, मैंने जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हो, they are called autotrophs. मैंने वैसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हो, जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए स्वयं पे आश्रित होते हैं, वो उसे ऑटोट्रॉप्स करते हैं. और ये प्लांट्स तो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं. दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स. तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी वैसा पोषण जिसमें सजीव अपने पोषण हेतु किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो. जीव में पौधे या पशु पे आश्रित हो, उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो सम एनिमल्स फूड ओनली ऑन प्लांट्स. आप जानते हैं ये न्यूट्रिशन जो हो रहा है तो उसमें भी कुछ एनिमल्स, चूँकि एनिमल्स में आप जानते हो क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद, उनके बारे में बाद में हम इसी चैप्टर में बताएंगे. लेकिन मोस्टली एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, यानी इनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. तो अब ये क्या है सुनो कि कुछ ऐसे भी पशु हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, यानी शाकाहारी. यानी सम एनिमल्स फूड ओनली ऑन प्लांट्स that are known as herbivores. यानी वैसे पशु जो सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हो या पौधे से बनी हुई चीज उसे या पौधे से बनी हुई चीज़ या पौधे से प्राप्त चीज उसे हम शाकाहारी कहते हैं. और सम फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे पशुओं को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस यानी मांसाहारी कहते हैं. और बट सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और कुछ ऐसे भी सजीव हैं, कुछ ऐसे भी पशु हैं जो पौधे या पौधे द्वारा प्राप्त वस्तु भोजन और एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट सभी, मैंने ऐसे सजीव जो पौधे और एनिमल दोनों से बनी हुई चीज़ या दोनों चीज़ों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, वैसे सजीवों को हम ओमनीवोरस कहते हैं. और जो रेस्ट है वो है एस्केवेंजर्स.
जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाता हो उसे हम स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे भज्जर हो गया, फाल्कन हो गया, एक्सेट्रा वगैरह। तो सभी पशुओं के भोजन करने का जो हैबिट है, आदत है, वो दूसरा समान नहीं है। फूडिंग हैबिट ऑफ ह्यूमन जो है, फूडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स जो है अलग अलग प्रकार के। तो मैंने अभी उसको दर्शाया कि कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी मांसाहारी दोनों मैंने ओमनिवोरस हैं, और कुछ सिर्फ और सिर्फ स्कैवेंजर्स हैं। तो जस्ट एज डिफरेंट एनिमल्स eat different kinds of food, the manner in which food is taken, bees, butterflies and hummingbirds suck nectar from flowers, snakes swallow their food and birds obtain food their leaves। यानी ये कहने का सेंस है मेरा कि विभिन्न प्रकार के, मैंने अभी कहा कि विभिन्न प्रकार के पशु जो है विभिन्न प्रकार के उनके भोजन करने का तरीका है। जैसे आप देख लो कि मधुमक्खी के बारे में ले लीजिए, तो मधुमक्खी क्या करते हैं, वो फूलों से रस को चुरा के अपना पोषण करते हैं। चिड़िया क्या करती है, अपने चोंचों से फूड माने भोजन के अवयवों को, कंपोनेंट्स को चुन के और खाती है। तो और सांप जो है आप जानते हैं निगलती है। सांप जो है वो अपने भोजन को मैंने जानवर को जो जानवर के रूप में भोजन को लेती हैं, जानवरों को ही लेती है, चाहे फ्रॉग ले या इंसेक्ट ले, तो सीधे निगलती है। तो कहने का सेंस है कि सभी सजीव के खान पान का जो तरीका है, भोजन का जो हैबिट है, फूडिंग हैबिट है, वो एक समान नहीं है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। तो ये मैमल्स, तो इसी कड़ी में आपको हम आगे बताते हैं कि मैमल्स मीन्स स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी कहने का मतलब कि मैमल्स आर एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, दे हैव टीथ, each help in biting and chewing their food. Some animals such as the whales, ducks and flamings strain their food from water. Such animals are called filter feeders। यानी कहने का मतलब है मैमल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्तनधारी प्राणी एक ऐसे प्राणी जिनके जो अपने जैसा ठीक हूबहू अपने जैसा सजीव को जन्म देने की कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, जो अपने जैसा सजीव को जन्म देते हैं और उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, हेयर होते हैं। और दूसरा उनके शरीर में स्तन होता है, ब्रेस्ट या चेस्ट मैंने स्तन होता है, जिससे वो अपने बच्चों का पोषण, अपने यंग वंस का पोषण जो है अपने ब्रेस्ट द्वारा करते हैं। ठीक है, मैमल्स में भी जो फीमेल होती हैं वो अपने बच्चे का पोषण जो है वो अपने ब्रेस्ट द्वारा करते हैं। छोटे बच्चे इन्फेंट का पोषण जो है और न्यूट्रिशन जो ब्रेस्ट के द्वारा करते हैं। लेकिन वहीं पर आप देख लो कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं, कुछ ऐसे भी पशु हैं जिनका भोजन जो है वो जल से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे आप डॉल्फिन ले लो, व्हेल्स ले लो, फ्लेमिंग्स ले लो, ये सब जो है उनका भोजन जो है सो जल में ही मिला होता है, जल में से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब जो एनिमल्स हैं वो फिल्टर फीडर्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट फिर इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ।